क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति लाखपति कैसे बनता है, या फिर यह सवाल किया है कि वे दैनिक आय कैसे, कम श्रम करके हर रोज पैसे कैसे कमाते हैं? इस वीडियो में आप बड़े लाखपतियों द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीतियों को जानेंगे, ताकि पहले करोड़ों तक पहुंच सकें और समृद्धि की ओर अपना मार्ग तय कर सकें। अगर हम कई लोगों से पूछें कि क्या उन्हें अपने बैंक खाते में $1 करोड़ पसंद होगा, तो अधिकांश शायद हाँ कहेंगे। लेकिन मॉर्गन रसेल की वित्तीय मनोविज्ञान पुस्तक के अनुसार लोग लाखपति बनना चाहते हैं क्योंकि वे $1 करोड़ खर्च करने का कल्पना करते हैं, संभावनाओं को दृश्यकृत करते हैं, और संभावना के खर्च करना है, न कि 1 करोड़ को प्रबंधित करना है। अंत में 1 करोड़ खर्च करना 1 करोड़ रखने का विपरीत है। पैसे का प्रबंधन सीखने से पहले इसे कमाना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके पास कितने विभिन्न आय स्रोत हैं? यदि आपके पास कोई आय नहीं है या केवल एक है, तो इन्हें थोड़ा सा विविध करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अस्थिर लेकिन स्थिर। रहस्य यह है कि एक से अधिक आय स्रोत होना जरूरी है, ताकि किसी एक पर निर्भर ना हो। जितने अधिक स्रोत उतना बेहतर। तो आपने इस वीडियो के पहले बिंदु को समझ लिया है ना? अपनी वित्तीय जीवन को बढ़ाने की शुरुआत करने के लिए आपको एकाधिक आय स्रोत की आवश्यकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि एकाधिक आय स्रोत पाने का राज क्या है, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना महत्वपूर्ण है और पहले ही टिप्पणी करना है। इसलिए एकाधिक आय स्रोत होना एक रहस्य है। जब मैं यह टिप्पणी देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आप एक समर्पित व्यक्ति हैं। तो मैं आपकी टिप्पणी पर एक दिल का निशान दूंगा। अब जब आपने टिप्पणी कर दी है, हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में निवेश के लिए पैसा न होने के बिना या कोई परियोजना मन में न होने के कारण हमारे पास बहुत कम विकल्प होते हैं। हमें पैसे कमाने के लिए समय का विनिमय करना होता है, किसी के लिए काम करके या स्वतंत्र काम करके। संक्षेप में, यह पैसे कमाने के लिए काम करना है, जो किसी भी सेवा को करने के लिए मानसिक या शारीरिक प्रयास की आवश्यकता होती है। इसे सक्रिय आय कहा जाता है। हालांकि यदि आप पिछले किस्तों का सामना कर रहे हैं, तो उन्हें चुकाने की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। ये वित्तीय बाध्यताएं एक मजबूत आर्थिक जीवन बनाने को कठिन बनाती हैं, खासकर ब्याज की तेजी से बढ़त के कारण, जो प्रत्येक भुगतान को गतिशील रूप से अधिक कठिन बना देती है। यदि ये ऋण आपकी वित्तीय स्थिति का हिस्सा है, तो इसे तत्काल सुधारना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप कई एंटिटियों के कर्जों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक साथ भुगतान करने के लिए संसाधन नहीं है, तो उसकी शुरुआत उनमें से वह कर्ज के साथ करनी चाहिए जिसमें अधिक शुल्क हो। इसके अलावा ऋण लेने वाली कंपनियों से संपर्क करना और ऋणों की परामर्श करने की कोशिश करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनियां छूट प्रदान करती हैं जो वित्तीय दबाव को कम करने में मदद कर सकती हैं। नए अनावश्यक कर्ज लेने से भी बचना सलाहकारी है। यह न केवल वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का अधिक प्रभावी प्रबंधन करने की अनुमति देता है। अनावश्यक वित्तीय प्रतिबद्धताओं से बचाव करने से संसाधनों को निवेश करने और पैसे को बुद्धिमत्ता से और रणनीतिक रूप से कैसे आवंटित करने के लिए अधिक सुगम हो जाता है। जब हमें काम से स्थिर आय होती है, तो हम पासिव आय की खोज कर सकते हैं, निवेश, व्यापार या परियोजनाओं के माध्यम से आमदनी को बढ़ाते हुए। पासिव आय वह है जो सीधे प्रयास के बिना प्राप्त की जाती है, सक्रिय रूप से काम न करने पर। लेकिन यह आसान नहीं है। हर पासिव आय किसी न किसी समय में किए गए काम से आती है। यदि आप सोमवार से शुक्रवार तक काम करते हैं और वेतन प्राप्त करते हैं, तो आप सक्रिय आय कमा रहे हैं। अगर इसके अलावा आपके पास निवेशों की एक और स्रोत है, तो यह पासिव आय है, जिसके लिए आपको रोजाना काम करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इस पासिव आय को निवेश करने के लिए और बनाने के लिए पैसे होना आवश्यक था। जीवन के किसी पूर्व काल में काम करना आवश्यक था। आवश्यकता नहीं होती कि पैसा निवेश करने के लिए पैसा बचाया जाए। निवेश पर आय वाली निवेशों के बारे में प्रत्येक व्यक्ति का निवेशक प्रोफाइल होता है, जो वित्तीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक कंपास की तरह काम करता है,
जो निवेश के विकल्पों और रणनीतियों का मार्गदर्शन करता है। यह विश्लेषण केवल जोखिम सहिष्णुता का स्तर प्रकट नहीं करता है, बल्कि बाजार में उपलब्ध विभिन्न निवेश वाहनों के प्रति व्यक्तिगत पसंदों को भी उजागर करता है। इस अधिक गहरे समझ के आधार पर यह संभावना है कि प्रत्येक निवेशक के विशिष्ट उद्देश्यों के साथ और समर्थन में सूचित निर्णय लिया जा सकता है। निवेशक प्रोफाइल की श्रेणियों का अन्वेषण करते समय हमें एक विविध दृष्टिकोण प्रदान करने वाले 3 विभिन्न श्रेणियों के साथ सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, सतर्क निवेशक सुरक्षा को अपनी प्राथमिकताओं के ऊपर रखता है, भले ही इससे प्रत्याशित लाभ सीमित हो सकते हैं। यह दृष्टिकोण पूंजी के संरक्षण को प्राथमिकता देता है, अधिक उच्च लाभों की तुलना में, जो वे व्यक्तियों के लिए उपयुक्त रणनीति के रूप में चिह्नित करता है जो जोखिमों को कम करना चाहते हैं। हालांकि प्रोफाइल इतने ही कुछ नहीं है। मध्यम निवेशक, हालांकि सतर्कता के साथ योगदान करता है, अपने निवेश पोर्टफोलियो में एक हिसाब से जोखिम शामिल करने के लिए तत्पर है। यह संतुलित दृष्टिकोण लाभ की संभावना को अधिक करने का उद्देश्य रखता है, जिससे अधिक बड़े लाभों की तलाश में अधिक चंचलित निवेशों को अनुमति दी जाती है। यह लचीलापन निरंतर बदलती बाजार की स्थितियों के लिए एक गतिशील उत्तर प्रदान करता है। अंत में, साहसी निवेशक अधिक लाभ की ड्राइव को लेकर उत्कृष्टता की खोज करता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस निवेशक प्रोफाइल को बड़े पैमाने पर जोखिम उठाने से डर नहीं होता है, परंतु यह सुनिश्चित करता है कि ये जोखिम होते हैं और प्रबंधनीय हों। यह बहादुर मानसिकता निवेश के अधिक आक्रामक अवसरों की खोज को प्रेरित करती है, जो अधिक उच्च लाभों का उत्पादन कर सकती है, हालांकि उनके साथ अधिक चंचलता हो। सारांश में, निवेशक के प्रोफाइल को समझना और उससे मेल खाना केवल वित्तीय निर्णय लेने में स्पष्ट दिशा प्रदान करने के साथ साथ हर व्यक्ति की वित्तीय व्यक्तित्व को भी प्रतिबिंबित करता है। इन विवरणों को ध्यान में रखते हुए निवेशक अधिक मजबूत और लचीला पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जो विभिन्न आर्थिक और बाजारी परिस्थितियों में अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। अंत में, यह महत्वपूर्ण है कि लोग यह समझें कि पासिव आय के 2 मुख्य वर्ग होते हैं, नियमित आय और परिवर्तनशील आय। नियमित आय में निवेश करने से निवेशक को निवेश से पहले ही अनिश्चितता के बिना और कैसे निवेश करें के बारे में सुनिश्चितता मिलती है। नियमित आय स्थिर लाभ और वित्तीय सुरक्षा की तलाश में है। इस निवेश के भीतर कई विकल्प होते हैं। दूसरी ओर, परिवर्तनशील आय उन निवेशों से जुड़ी होती है जिनका लाभ निवेश के समय पर पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है। इन निवेशों की लाभजनकता बाजार की उम्मीदों के अनुसार बदलती है, जो बड़ी लाभ या हानि का कारण बन सकती है। परिवर्तनशील आय की अधिक चंचलता वाली प्रकृति इसे एक चयन बनाती है, जिसके लिए जो अधिक जोखिम उठाने के लिए तत्पर हैं, उन्हें उच्च लाभ की संभावना के बदले में। जो लोग अधिक अनिश्चितता का सामना करने के लिए तत्पर हैं, उन्हें मजबूत लाभ मिल सकता है। परिवर्तनशील आय निवेश के साथ तुलना में नियमित आय का अधिक लाभ है। ऐसा करके जो भी अधिक समय लेने के लिए तत्पर हैं, उन्हें मजबूत लाभ मिल सकता है। परिवर्तनशील आय एक रणनीतिक विकल्प है जो निवेश में भारी लाभ की खोज करने वालों के लिए है। अब जब आपने सक्षमता और नियमित आय क्या है समझ लिया है, अब पैसा कमाना शुरू करते समय, चाहे वह सक्रिय रूप से काम करके हो या निवेश के माध्यम से निष्क्रिय रूप से, इस पैसे का उपयोग कैसे करना है, इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। आपकी जीती हुई धनराशि का प्रबंधन करना इसे प्राप्त करने से भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पैसा समय का मतलब होता है। किसी भी वित्तीय लाभ, चाहे वह सक्रिय हो या पासिव, यह आपके समय को खोलने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि ध्यान दें कि शुरू में पैसे कमाने के लिए आपको अपना समय विनिमय करना पड़ता है, चाहे आप स्वतंत्र काम करने वाले हों, वेतन विनियोजित कर्मचारी हों या व्यवसाय शुरू कर रहे हों। अपने काम के फल को प्राप्त करने के बाद इसे व्यर्थ कार्यों में खर्च करना वास्तव में समय की बर्बादी है। अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप छोटी सोच को छोड़ें और लंबी समय की सोच करें।
ये जीवन के विभिन्न चरणों के लिए मान्य है। यदि हम नियमित रूप से तुरंत आनंद का आनंद लेते रहते हैं, जैसे कि वीकेंड में सारा वेतन खर्च कर देना, तो हम सोमवार से शुक्रवार तक असंतुष्ट हो जाते हैं, वीकेंड की प्रतीक्षा करते हैं, अस्थायी खुशी का अनुभव करते हैं और सप्ताहांत में प्राप्त सभी वस्तुओं को सब खर्च कर देते हैं। इस साप्ताहिक चक्र को बार बार दोहराते हुए, इसके अतिरिक्त कई लोग क्रेडिट कार्ड का गलत तरीके से उपयोग करते हैं, मासिक सीमा को पार करते हैं और आगामी महीने के लिए कर्ज बढ़ाते हैं, जो वित्तीय प्रगति के लिए और अधिक पीछे धकेलने का प्रतीक होता है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि मासिक वेतन को पूरा न खर्च करें और लंबी अवधि का एक दृष्टिकोण अपनाएं। अन्य शब्दों में, तुरंत आनंद का आनंद लेने के लिए सिर्फ खर्च न करें और भविष्य में महत्वपूर्ण लाभ देने वाले निवेशों की ओर अपने संसाधनों को निर्देशित करें। अगर हमारे पास आय के स्रोत हैं, तो हमें उपयोग करने के लिए संसाधन होंगे। हालांकि पैसे को अच्छी तरह से संभालने के लिए कमाने की क्षमता बढ़ाना और आपातकालीन रिजर्व बनाना महत्वपूर्ण है। इस मूल अवधारणा को समझने से आपके वित्तीय स्थिति के कई पहलू काफी बदल सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम सिर्फ उपभोक्ता के रूप में ही नहीं, बल्कि उत्पादक के रूप में भी सोचें। यह अजीब लग सकता है ना, लेकिन मुख्य विचार यह है कि अधिकांश समय जब हम पैसा प्राप्त करते हैं, तो पहली बात जो हम करते हैं वही खर्च करते हैं, चीजों या सेवाओं को खरीदकर। हम इस पैसे का उपयोग खुद पर निवेश करने के लिए कभी नहीं सोचते, चाहे वह कुछ नया सीखना हो, काम में सुधार करने की कोशिश करना हो या व्यक्तिगत परियोजनाओं में निवेश करना हो, जैसे कि कोई कंपनी जो एक परीक्षा में पास होने के लिए अध्ययन करती है और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करती है। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं और आप इन्हें अपने खुद के परिस्थितियों के अनुरूप बदल सकते हैं। मुख्य बात यह है कि पैसे को केवल खर्च के लिए ही नहीं, अपने व्यक्तिगत और वित्तीय विकास को गति देने के लिए एक तरीके के रूप में उपयोग करें। महत्वपूर्ण अंतर यह है कि एक उत्पादक मानसिकता को अपनाना जो $1000 प्राप्त करता है, वह पहले से ही उस पैसे से मैक्सिमम रिटर्न कैसे प्राप्त करेगा। विपरीतत, एक उपभोक्ता उसी मात्रा के साथ पहले से ही इसे खर्च करने की सोच रहा है। इसलिए मुख्य उद्देश्य यह है कि स्थिर आय के स्रोतों के साथ साथ निरंतर तरीकों की खोज की जाए, कमाने की क्षमता को बढ़ाने की, चाहे पैसे का निवेश करके हो या समय देकर, जैसे कि नए व्यावसायिक परियोजना या परीक्षा के लिए अध्ययन करना। यह न केवल अधिक कमाने की अनुमति देगा, बल्कि भविष्य में निवेश करने के लिए भी अधिक बचत करने की अनुमति देगा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एयर पैसे को बचाने के लिए हर सेंट को गिनने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण है कि सचेत चयन किया जाए। बेशक आप हफ्ते के अंत में आनंद ले सकते हैं, उदाहरण के लिए, लेकिन मौजूदा स्थिति का मूल्यांकन करें और देखें कि क्या यह संसाधनों का उपयोग करना होगा जो भविष्य में महत्वपूर्ण रिटर्न देगा। पैसे खर्च करते समय इन निर्णयों पर विचार करना हमेशा एक स्वस्थ अभ्यास है। बेशक हमें चीजों का संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है और सब कुछ को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब आप पैसा कमाना शुरू करें, तो अपने आप के लिए आपातकालीन रिजर्व में निवेश करने के लिए कुछ हिस्सा निर्धारित करने की सोचें। यह आपके वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगा और भविष्य में गंभीर वित्तीय समस्याओं से बचाव करने में मदद करेगा। आपको इस वीडियो को इतना देखने और अपने समय का उपयोग करके अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए ताकने के लिए बधाई हो। यदि आप इस सामग्री को समझ रहे हैं और आपको लगता है कि आप अपनी पूंजी को बढ़ा सकते हैं, तो टिप्पणियों में मैं अपनी पूंजी को बढ़ाऊंगा लिखें और ना भूलें सब्सक्राइब करें, घंटी को सक्रिय करें, ताकि आप अपने वित्तीय विकास के लिए आगामी महत्वपूर्ण सुझावों को न खोएं। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप जो समय यहां तक लगा चुके हैं उसे बर्बाद न करें। पेंशन के बारे में गंभीरता से सोचना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर अगर आप एक वित्तीय स्थिति में हैं जहां कोई ऋण नहीं है, कई आय स्रोत हैं और एक मजबूत आपातकालीन निधि है।
कुछ लोग इस वित्तीय स्तर तक पहुंच पाते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप वर्तमान में जितने संसाधनों के साथ केवल खुद को कितनी देर तक संभाल सकते हैं, उसे मूल्यांकन करें। यदि आप तुरंत काम छोड़ने का निर्णय लेते हैं, आमतौर पर धन का विचार किया जाने वाला धनी होने का माप वित्तीय स्वतंत्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कुल उपलब्ध धन से ऋणों को घटाकर निकाला जाता है। यदि कोई केवल नौकरी की आय पर निर्भर है और महीने का जीवन यापन $3000 है, तो $9000 की एक आपातकालीन निधि उसे अन्य आय स्रोत की तलाश करते समय 3 महीनों तक जीवन यापन के लिए एक मार्जिन देगी। विपरीत, किसी के पास $1 मिलियन का निवेश है जो महीने की 1% लाभ उत्पन्न करता है और $10,000 का जीवन यापन बनाए रखता है, वह धन की इस इच्छित आजादी को हासिल कर लिया है। इस मामले में काम करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पैसा लगातार आय उत्पन्न कर रहा होता है। हालांकि महत्वपूर्ण है कि इस आत्मनिर्भरता को जीवन शैली के संरचन में शर्त लगाई जाती है। उच्च व्यय के लिए अधिक पैसे निवेश करना वित्तीय पतन का कारण बनेगा। यह महत्वपूर्ण है कि पैसा केवल एक उपभोग का साधन ही नहीं हो, बल्कि एक निवेश उपकरण भी हो। निवेश करना मतलब अपने पैसे को अपने लिए काम में लगाना है। उत्पन्न की गई लाभ, साथ ही चक्रवृद्धि ब्याज, समय के साथ लाभ की एक गुणाकारी प्रगति बनाता है, निवेश की एक बर्फ की गोली बनाता है। हालांकि यह अनुमान करता है कि आय पुनर्निवेश की जाती है, अतिरिक्त व्यय से बचा जाता है। इसके अलावा धनी होने को सामग्री से दिखाने की जगह योग्यता प्राप्त करने, मासिक आय की खास राशि की खोज करने और इस पैसे का कुछ हिस्सा निवेश करने की दिशा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निधि बनाना आत्मनिर्भरता के लिए निवेश करने के लिए रणनीतियों का अध्ययन करने का पहला कदम है, जैसे कि शेयर और इमारती फंड। वित्तीय शिक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि निवेश करना यह सीखना है कि पैसे को पासिव आय उत्पन्न करने के लिए कैसे काम में लाया जाता है। 99 दिनों के नियम की महत्वपूर्णता को जोर देना आवश्यक है। नियमित रूप से प्रत्येक 99 दिन संपत्ति का मूल्यांकन करना उपयुक्त होता है। सभी को खाते में दर्ज करना, आपातकालीन रिजर्व और निवेश सहित और मौजूदा ऋणों को घटाना। यह अभ्यास समय के साथ प्रगति को देखने की अनुमति देता है और अधिक महत्वपूर्ण है, पहले से कहां शुरू किया गया था को पहचानने की। संगतता बनाए रखना, आय के स्रोत बढ़ाना, कमाई की क्षमता और मासिक निवेश करना संपत्ति की लगातार वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मैं जानने के लिए कि आप एक टिकाऊ व्यक्ति हैं, इस तरह टिप्पणी करें। मैं अंत तक रहा। अब चलो, क्या आपको अपने ज्ञान को और भी बढ़ाने की दिशा में चलते हैं, क्योंकि यह पहला वीडियो है जो हमने धन के बारे में रिकॉर्ड किया है। वीडियो एक आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है, उस पर क्लिक करें और अभी देखें, बड़े प्यार के साथ और सदा सफलता के साथ।